शाहीन अफरीदी अब एक नॉर्मल बॉलर बन चुके हैं। वो पहले वाले शाहीन अफरीदी नहीं रहे कि जो हम कहें कि जी ये पहले ओवर में विकेट लेगा ही लेगा, अगली टीम पे प्रेशर पड़ेगा ही क्रिकेट देखने और सुनने वालों को रज़ी क्रिकेट पे खुशामदीद। शाहीन अफरीदी और पीसीबी का अहमकाना फ़ैसला। शाहीन अफरीदी जब रन्स चेज़ करने लगे थे तो उस दौरान जब उनको इंजरी हो गई तो उसके बाद उनको चाहिए था कि वो रेस्ट करते। उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं था कि वो लाजमी तौर पर इन होते और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। जो बहादुरी का मुजाहरा उनको 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दिखाना चाहिए था, वो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखा रहे हैं। भाई आप दिलेरी से खेले हैं, ठीक है, इस बात की दाद देते हैं हम, लेकिन आप ये देखें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपको यही नहीं पता कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आगे आपके लिए इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है और आप इंजर्ड होके बैठे हुए हैं, मेन फास्ट बॉलर हैं आप। उससे पहले भी आपने जितने ओवर करवाए हैं किसी भी दुनिया के बॉलर्स के 3 गुना ज़्यादा ओवर आपने करवाए हैं। ऑलमोस्ट 650 ओवर आपने करवाए हैं पिछले 2 सालों के अंदर। 2023 से स्टार्ट से लेके अब तक सितंबर तक आप तकरीबन 650 ओवर करवा चुके हैं। हालांकि फास्ट बॉलर इतने ज़्यादा ओवर नहीं करवाता। फास्ट बॉलर को तो यूज़ करना ही एक टेक्निक होती है, यूज़ करना ही एक फ़न होता है, और फास्ट बॉलर को खुद भी चाहिए होता है कि भाई वो अपने आप को इस्तेमाल सही तरीके से करे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए करे। अब शाहीन अफरीदी माने या ना माने, शाहीन अफरीदी के फैंस माने या ना माने, शाहीन अफरीदी अब एक नॉर्मल बॉलर बन चुके हैं। वो पहले वाले शाहीन अफरीदी नहीं रहे कि जो हम कहें कि जी ये पहले ओवर में विकेट लेगा ही लेगा, अगली टीम पे प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अब वो एक नॉर्मल बॉलर बन चुके हैं। दूसरी तरफ पीसीबी का जो अहमकाना फ़ैसला है वो आप देखें कि जब आपको पता है कि भाई आगे इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है तो आप पहले से प्लान करें एक प्रॉपर, आप जो कप जो है वो कप चैम्पियन कप आपने प्लानिंग की है, आप ऑन टाइम पे आके नॉकआउट मरहले में फ़ाइनल के अंदर आप जो मेन कैरेक्टर्स हैं आप उनको बाहर निकाल रहे हैं। आप बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब, शादाब खान, इनको आप सबको साइड पे करके आप सारी टीमों का कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहे हैं। और सारी टीमों का कॉम्बिनेशन ख़राब करने का मतलब है कि आवाम देखने नहीं आएगी। अब बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट ये कह रहे होंगे कि जी बाबर आजम की वजह से नहीं आ रही, ये तो ओवरऑल जो हमारे स्टार हैं उनकी वजह से आ रही है। हालांकि आप देखें सारी आवाम ज़्यादातर बाबर आजम की वजह से आ रही है। आप ये भी देखें ना, जब बाबर आजम आउट होके जाते हैं तो सारी आवाम जाने लग जाती है, तो इससे आप अंदाज़ा करें। और पीसीबी का अहमकाना फ़ैसला ये है कि उन्होंने इन सारे खिलाड़ियों को ही निकाल दिया कि भाई आप इंग्लैंड की तैयारी के लिए रेस्ट करें अभी और आप प्रैक्टिस करें अपनी, ताकि इंग्लैंड की सीरीज़ खेल सकें। अच्छी बात है, पीसीबी का अच्छा फ़ैसला है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए क्या इनको पहले प्लानिंग नहीं पता था? क्या इनको पहले नहीं पता था कि आगे इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है और हम इनको अच्छे तरीके से मैनेज करें? 29 को वैसे भी फाइनल हो जाना है, आप इसको चलाते, आपकी आवाम इसको देखती, ताकि आगे ये जो खिलाड़ी हैं इनको भी, जो मेन खिलाड़ी खेल रहे थे, इनके साथ जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी खेलने का मौका मिलता, तो हमारी फ्यूचर के लिए भी हम जो है वो हमारे क्रिकेटर्स आ रहे थे। लेकिन हमने उनका कॉम्बिनेशन ख़राब करके जो नए खिलाड़ी हैं उनका भी हमने जो है वो हौसला पस्त किया हुआ है, और ये पीसीबी ने किया है, जिसने प्लानिंग नहीं कर रहे। पीसीबी यानी आप देखें मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप बैठे, वही बात होगी ना, ये पार्ट टाइम चेयरमैन हैं। असल काम तो इनका वज़ीर दाखिला है, ये वो जो कर रहे हैं वो सेनेटर का काम कर रहे हैं, ये जो असल काम तो इनका ये है। पीसीबी तो ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने हुए हैं, यानी इनको क्या है कि क्रिकेट का पता नहीं है, जो भी है कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं मामला, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये यही काम करवा सकते हैं बस। बाकी जो क्रिकेटिंग सेंस के काम करने वाले हैं वो आप किसी अच्छे क्रिकेटर को ही लगाएं तो वो बेहतर है। बहरहाल ये अहमकाना फ़ैसला जो शाहीन अफरीदी ने किया है और पीसीबी ने किया है, इस फैसले से मुतल्लिक़ आप आवाम की क्या राय है, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।